5 अगस्त यौम एहतजाज इमरान खान साहब को 2 साल मुकम्मल हुए कैद नाहक को, और उन्होंने इस दौरान किसी किस्म की कोई डील नहीं की, किसी अस्पताल में नहीं गए, उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उनके दिल को तकलीफ नहीं हुई, उनके कमर को तकलीफ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक-ठाक रहे और तंदुरुस्त है। उन्होंने किसी किस्म का कोई हीला बहाना नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई ड्रामेबाज़ी नहीं की, और उन्होंने कोई दरख़्वास्त नहीं दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो इसलिए नहीं किया कि उन्होंने करप्शन नहीं की। अगर वो करप्शन करते तो यकीनन ये सूरत हाल होती। तो बहरहाल आज कौमी असम्बली का इजलास था जी। कौमी असम्बली के इजलास से अरकान ने वॉकआउट किया, एहतजाज किया, और उसके बाद कौमी असम्बली के तमाम अरकान सेनेटर्स वो अडयाला जेल की तरफ उन्होंने जाना था। सबसे पहले उनको असम्बली ऐवान के अंदर ही रोक लिया गया, यानी पार्लियामेंट हाउस से दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके बाद उनके मुलाकात हुई, स्पीकर से मुज़ाकरात हुए, और उनको फिर गेट स्पीकर के हुक्म पर उनके गेट खोले गए पार्लियामेंट हाउस के। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा परेशान थे। और इसके दौरान मस्ती खेल साहब हैं और दीगर हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की, वो भी आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद ही पंजाब में ये सिलसिला जो है वो जारी सारी रहा। और इमरान खान साहब की बहनें, आज मुलाकात का भी दिन था, उन्होंने भी आना था, और उनको पहले चक्री इंटरचेंज पे रोका गया, और उन्हें आज अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई इस वक्त तक, जबकि 6:05 हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं। अडयाला जेल के बाहर कर्फ्यू का समा है, और पुलिस की भारी नफरी है, और आंसू गैस के जो है वो कंटेनर आए हुए हैं बाकायदा तौर पे, जो डब्बे होते हैं आंसू गैस सेल के, वो उठाए हुए हैं। और पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे और अडयाला जेल के बाहर बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, और मर्दाना पुलिस उधर मौजूद थी, उन्होंने की है, वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लाहौर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और इसके साथ-साथ सियालकोट से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में एमपीएस को और डिप्टी अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया है। अपोजिशन लीडर पहले ही ऑलरेडी वो उनको अहमद खान भच्चर साहब को सज़ाएँ सुनाई हुई हैं 9 मई के मामले में। तो डिप्टी अपोजिशन लीडर थे मोइन कुरैशी साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और कई दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और इस सिलसिले में ज़िला कुर्रम खैबर पख्तूनख्वा में तो जगह-जगह एहतजाज हुआ है जी। वहाँ पे चूँकि पकड़-धकड़ का ख़तरा नहीं, और वहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वहाँ पे अवाम निकले और बेदरेग निकले, और उन्होंने एहतजाज किया कौमी असम्बली के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और वहाँ पे बैनर्स उठाए हुए थे, और अरकान पार्लियामान ने बैनर उठा के एहतजाज किया। एमएनएज़ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्ले कार्ड उठा रखे थे, और इस तरीके से ये आपको मैं दिखा रखा हूँ कि पार्लियामेंट हाउस का जो दरवाज़ा है वो ये बंद किया हुआ था। ये ये सिलसिला था, ये पार्लियामेंट हाउस के मनाज़िर हैं, ये दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद किए हुए थे ताकि ना जा सकें। इसके साथ-साथ ये था तो ये सूरत हाल है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और पार्लियामेंट हाउस के बाहर की सूरत हाल, अलीमा खान साहिबा ने, आपको मालूम है कि आज आना था योग में, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जी, बलूचिस्तान में लोग निकले, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवाम ने मज़ाहमत की, जलाओ घिराओ और टायर जला के रोड ब्लॉक किए गए बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। वहाँ पे इमरान खान साहब की आवाज़ जो है
वो पहुंची हुई है, और उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला है, वहाँ पे फिस्तायत उरूज पर है, और इसलिए वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, इमरान खान बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के मामलात में। तो इसलिए वहाँ से सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में, पंजाब के बाद अगर आपने सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ है तो वो बलूचिस्तान में हुआ है, और बलूचिस्तान की लीडरशिप जो है पीटीआई की, और कारकुनान और अवाम जो है वो निकले हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट हाउस के आज तकरीबन 4 घंटे तक दरवाजे बंद रखे गए, ताकि एमएनएस जो हैं अरकान पार्लिमान वो ना जा सके अडयाला जेल की तरफ, और ये हुआ। और उसके बाद पंजाब में गिरफ्तार एमपीएस को गिरफ्तार किया गया, अरकान पंजाब असम्बली को गिरफ्तार किया गया। ये मेरे सामने मुख्तलिफ मनाज़िर हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, उनको नहीं जाने दिया गया। वो जाना चाह रहे थे अडयाला जेल की तरफ, उनको रोका गया, और पुलिस ने रोका, और बगैर किसी वजह के। रावलपिंडी इस वक्त आज जो है वो मैदान जंग बना रहा। रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज किया गया। अडयाला जेल, रावलपिंडी, माल रोड, कैंट कंटोनमेंट, हर जगह पे वहाँ पे खसूसी इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी के। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने भी स्पेशल फोर्स मंगवाई हुई थी, और रावलपिंडी के मकीनों ने भी, क्योंकि वहाँ पे फील्ड मार्शल भी हैं और फील्ड मार्शल की टीम भी है, और इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर उनको जगह किया गया था। लेकिन एहतजाज जो है वो हर जगह होता रहा, और उसके साथ साथ मोटरवेज आज बंद रखी गई, जीटी रोड बंद रखे गए, और इंटरचेंज ख़ास तौर पे बंद रखे गए, ताकि ये सिलसिला जो है आगे फैल ना सके। और पेशावर मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया जी, और ख़ास तौर पे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ इंटरचेंज चक्री, कलर कहार, और आगे मोटरवे मुल्तान, फैसलाबाद, ये सारे जो है वहाँ पे आज की ये सूरत हाल रही है। तो इस तरीके से क्योंकि ये एहतजाज आज था ही शहरों के अंदर, और शहरों के अंदर एहतजाज बरकरार रहा। ये रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा को आज धक्के मार के एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद किया गया। ये मैं मनाज़र आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हैं। ये है इनका हाल। ये रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से जीती हुई हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब से जीती हुई हैं। लेकिन चूँकि आपको एक और मनाज़र दिखाते हैं जी। बच्चे आए थे, आज यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भी था, और 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त को ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। यह पता नहीं मोदी को खुश करने के लिए 5 अगस्त की तारीख रखी गई थी, मौजूदा जो जाली रजीम है हमारी उसने, और किस चक्कर में ये सब कुछ किया गया था। लेकिन ये किया गया था, 5 अगस्त उनके लिए ख़ास मुकर्रर किया गया था, वरना एक दिन आगे पीछे भी हो सकता था। 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने इसलिए भी कि वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 का इक़दाम जो है भारत का, उसे तस्लीम नहीं किया और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। क्या कहते हैं बच्चे, ज़रा सुनिए, क्योंकि इनको लाया गया था इस्तिक़लाल कश्मीर के लिए, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बात कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की। ज़रा सुनिए। बच्चे 5 अगस्त है, आज 5 अगस्त को क्या हुआ था? हमारे इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे आप लोग कैसे आए हुए हो? हम यहाँ पे इन लोगों ने गली में बिठाया, कोई बात हुई। 5 अगस्त को खान को इन्होंने गिरफ्तार किया था, मैं खुद गया था इनके पीछे पे करने। इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को छोड़ दे। हम देखिए भी गर्मी में इधर आए हुए हैं, इधर आप तादाद देखिए कितनी है, इधर इन लोग गरीब है, इतने लोगों ने इतने टैक्स लिए हुए इन लोगों ने, इनका काम है आज यहाँ पे इनसे ज्यादा खान की आवाज यहाँ पे करती है। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, इधर जितने लेकर आ सकते हो ले आओ, हमें भी लेके जा सकते हो, ले लो, आ जाओ। 5 अगस्त को क्या हुआ था? अरेस्ट किया था इमरान खान को। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुआ था। 5 अगस्त को क्या हुआ था? इमरान खान को गिरफ्तार हुआ था। वो आप इमरान खान के लिए आए हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, इमरान खान के लिए। इमरान खान जिंदाबाद। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया।
रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। ये जो चोर बहुत बातें करते हैं, अंकल प्लीज मेरी साथ मुझे मैं सच बोलती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ बना, तो फिर किसी का भी डर नहीं रहता। ठीक है, तो क्या हुआ था? इमरान खान को गिरफ्तार किया था, 2 साल हो गए हैं और हम दुआ करते हैं उसे हमारे सच्चे जो हमारा पक्का लीडर है उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो ये थे बच्चे, तलबा तालिबात, और ये कह रहे थे कि अंकल हमारी वीडियो ना चलाना वरना हमें ये उठा लेंगे। तो ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए है कि उनकी अगर 3.25 साल की जो सर्विस है उनकी बतौर आर्मी चीफ के, अगर उनका कुल आउटपुट अगर किसी ने आउटकम देखना है तो वो ये बच्चे और बच्चियों की आवाज़ें सुन लें, तलबा और तालिबात की आवाज़ें सुन लें, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इमरान खान चाहिए और इमरान खान को रिहा करना चाहिए। और वो जो रिपोर्टर हैं जो सवाल रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्हें वो कह रहे थे अंकल ये हमारी वीडियो ना चलाना वरना हमें उठा कर ले जाएंगे। तो ये आज कश्मीर के लिए, ये मकबूजा कश्मीर के लिए, यौम इस्तिहसाल कश्मीर के लिए इन बच्चों को बुलाया गया था और इन बच्चों की हालत जो है वो आज़ाद कश्मीर में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, ये सोच है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि समझ आना चाहिए कि आप ने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं हासिल किया। सिंध पुलिस ने लाल मल्ली को जी गिरफ्तार करने की कोशिश की। जनूबी वज़ीरिस्तान, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहाँ पे फौजी ऑपरेशन किया जा रहा है गैर एलानिया, वहाँ पे भरपूर एहतजाज हुआ है, वहाँ पे लोग निकले हैं और हर गली हर बाजार में निकले हैं। हैदराबाद सिंध में जो है वो हैदराबाद में सक्खर में एहतजाज हुआ है, कराची में एहतजाज हुआ है, उमरकोट में एहतजाज हुआ है, अंदरून सिंध में। ये मेरे सामने फुटेजेस पड़ी हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया गया था और लाहौर तकरीबन लाहौर का जो माल रोड है ऐसे ही था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, गैर एलानिया हर जगह जगह थे मामला। तहरीक इंसाफ के एमपी फर्रुख जावेद मून और कारकुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया जी। और पंजाब में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। आलिया हमजा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए और गुल्लू भट्ट जो हैं वो मैदान में आए और गुल्लू भट्टों ने वही कुछ किया जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ गुल्लू भट्ट ने किया था। तो वो गुल्लू भट्ट जो हैं आज भी उतरे हुए थे मैदान में और आज भी उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, गुंडागर्दी की, एहतजाज पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। और यही मनाजिर और यही तस्वीर जो हैं ये दिखाई जाएंगी आपको सरकार का जो मीडिया है, सरकारी मीडिया वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा था आज मेरे सामने लगा हुआ है जो तमाम जो पाकिस्तान के तो मेन 6 चैनल्स हैं वो मेरे सामने ये सारे लगे हुए हैं और उनमें मैं देख रहा हूँ कि किसी भी चैनल पे कोई खबर आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की, अवामी एहतजाज की। इसीलिए इनकी जो रीडरशिप है, इनकी जो व्यूज़ है और इनकी जो व्यूअरशिप है वो सारी की सारी बिल्कुल ज़ाया हो गई है और ना अखबार की कोई कदर कीमत रही है और ना टेलीविज़न चैनल्स की, इसलिए कि वो आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़ जो है वो पहुंचाते ही नहीं हैं आगे और टेलीविज़न चैनल्स बेवक़्त हो गए हैं और तमाम जो प्रोग्राम्स किसी ज़माने में भरपूर तरीके से देखे जाते थे उन प्रोग्राम्स को अब कोई नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि सरकारी कंटेंट है, सरकारी सच, सरकारी झूठ, प्रोपेगेंडा और जो पर्चियाँ आएँ बस वो बयान कर दी जाएँ, इसके अलावा आप कुछ बयान करने की पोजीशन में नहीं हैं। इसी